जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सारी पहचान राधा की बताई उस ग्वाला ने। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं फिर वो है कहाँ। इतनी कहने के बाद वो ग्वाला तो चला गया। थोड़ी देर के बाद में राधा भगवान श्याम सुंदर के पास में आई। आई हैं राधा भगवान कन्हैया के पास में। तो श्याम सुंदर कहने लगे हैं राधा तुम्हारा ही नाम है? बोले हाँ। तो भी हमें ढूंढ रही थी? बोले हाँ। क्या काम है? तो राधा कहने लगी श्याम सुंदर मैंने तुम्हारा नाम सुना था तो हम तुम्हारे पास तुमसे मिलने आए हैं। इधर थोड़ी देर तक राधा बातचीत करती रही हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे राधा से कि राधा एक काम कर दो, हमारे जो सखा थे हमारे ग्वाला थे साथ में वो सब चले गए, हम अकेले हैं। एक काम कर दो, शाम का समय है, हमें हमारे घर तक छोड़ दो। तो राधा भगवान कन्हैया को भगवान श्याम सुंदर के घर तक छोड़ने के लिए चली हैं। बातें करती जा रही हैं, पहुंची हैं। और इधर हुआ क्या, मैया यशोदा ने कन्हैया के साथ में राधा को देखा तो कहने लगी क्यों कन्हैया, ये लड़की कौन है? तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे हैं मैया इनको राधा नाम है, राधा। और जो इतनी प्यारी बातें करती, इतनी मीठी मीठी बातें करती, जमालम पत्ते के मुंह में मिठाई को सर्वत गुरु को है राधा। गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाने के बाद में राधा कहने लगी मैया यशोदा कहने लगी राधा तुम्हारी मैया को नाम का है, तुम्हारे पिता को नाम का है। तो राधा अपनी मैया और पिता को नाम बताने लगी कि राधा बोली प्रसुभान पिता जो परसाने में रहते और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। कहने लगी है राधा मैया यशोदा से राधा बोली प्रसुभान पिता जो परसाने में रहते हैं, हाँ मैया को नाम कीरती है। मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। राधा कहने लगी है मैया हमारी मैया को नाम कीरती है, हमारे पिता को नाम बृषभान है, बरसाने की रहने वाली हूँ। जो कीरति को नाम सुनो मैया यशोदा ने तो कहने लगी कीरति। एक विचार दिल में आया मैया यशोदा के, सोचने लगी भाई पास में कन्हैया भी बैठे हुए हैं, लेकिन मन में विचार आया। मैया यशोदा सोचने लगी कितनी सुंदर लड़की पैदा कर ली कीर्ति ने, तो हमें बताया भी नहीं। कहा समाओ कन्हैया ने थोड़ो समझदार हो तो, सियानो हो तो, और कन्हैया की शादी हम राधा के साथ में होती और राधा जैसी दुल्हन हमारे घर में आती तो कितना सुंदर लगता, कितना अच्छा आंगन लगता। ये बात भगवान कन्हैया समझ गए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया एक बात कहें? बोले कहो क्या बात है? तो कहने लगे भगवान श्याम सुंदर मैया कि मैया कर दे मेरो ब्याह हर मगाई दे दुल्हनी बोली सी। ए दुल्हन
कन्हैया ने कही तो मैया यशोदा कहने लगी है लाला कब देखो कैसो मोनो घूमत हुए शादी के लिए तेरो ब्याह कर पाए नहीं अबे होगा तो शादी के लिए नाक पहुंचने को सबूत ना है तो जब बात जब सुनी है भगवान कन्हैया के गाल पे गुलचा दो राधा से कहने लगी मैया यशोदा राधा कहने लगी मैया यशोदा कन्हैया राधा को इनके घर तक छोड़ आओ लेकिन जल्दी लौट करके आना रुकना नहीं रास्ता में कहीं समझाने के बाद में कन्हैया को साथ कर दिया चली है राधा इधर हुआ क्या है बातें करती हुई पहुंची हैं मैया कीर्ति ने आता हुआ देखा तो मैया कीर्ति कहने लगी क्यों राधा जी लाला किन को है तो राधा कहने लगी मैया तुम्हें ना पता जी तो कन्हैया है इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं जब आलम पत्तन के मुंह में चीनी को सरबत गुरु रखो है मैया कीर्ति ने कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगी लाला ये घर का दूसरे को ना है जब भी तुम्हें समय मिला करे तो तुम घूम जाया करो इधर कीर्ति ने अरे आदर से गोदी में बैठा बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन अरे कराया भोजन कराया है कीर्ति ने और कहा है लाला मेरे श्याम की अब तो शाम होने गई है और सवेरे सवेरे बरसाने में फिर आ गई सवेरे बरसाने में फिर आई गई ऐसे बोली है कहने लगी है मैया कीर्ति कन्हैया एक और दूसरे को घर ना है ये तुम्हारा ही घर है आज ना फिर घूम जाइए लेकिन एक काम करो अब शाम होने के लिए आ गई है मैया बहन यशोदा के घर में कोई ऐसा बालक नहीं है तुम चले जाओ मैया यशोदा देखती होंगी तुम्हारी राह तो कन्हैया सोचने लगे हमारी मैया ने नहीं रुकने दिया हमने सोचा था तो यहीं रुक जाएंगे लेकिन ये भी नहीं रुकने देते तो वहां से चले और मुड़ करके बोले राधा हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए तुमको हमें अपने द्वार तक ही ना हमें विदा करोगे तो राधा कहने लगी दरवाजे की क्या बात है चलो हम तुम्हारे साथ में चलते हैं तो दरवाजे से नहीं खरग तक पहुंचे राधा से भगवान श्याम सुंदर कहने लगे राधा क्या तुम हमें यहीं छोड़ के चली जाओगे अरे भाई हम तुम्हें अपने घर से तुम्हारे घर से छोड़ने के लिए आए हमारे घर तक नहीं चल पाओगी राधा कहने लगी उधर से शाम होगी फिर बोले उधर की चिंता नहीं करो उधर से तो हम तुम्हें छोड़ जाएंगे राधा कहने लगे यही नाटक सारी रात रचे रहो है श्याम सुंदर जब तक हमें तुम्हें देख नहीं लेती हूँ तब तक हमें चैन नहीं आता है कन्हैया कल फिर आ जाना और अपनी सूरत को दिखा जाना इतनी कहने के बाद में राधा तो अपने घर के लिए वापस हुई और कन्हैया ने जैसे ही राधा को वापस बहु देखो बताया ये जाता है अरे राधा चली बरसाने राधा चली बरसाने और श्याम लकी
रोने लगे भगवान श्याम सुंदर। राधा नहीं रुकी। राधा अपने घर पे पहुंची तो कन्हैया चले तो गए, लेकिन सोचने लगे चाहे कछ हो जाए और सवेरे हम पहले ही पहुंचेंगे, जब तक राधा उठ नहीं पाएंगी तब तक। तो सवेरे 4 बजे श्याम सुंदर उठे, राधा के खरक में पहुंचे, छिप गए। इधर राधा जब सुबह को आंखें खुली हैं और जब खरक में राधा आई तो राधा ने ये नहीं जाना कि इसमें श्याम सुंदर छुपे हैं। इधर वृंदावन की बरसाने की कुछ गोपियां भी साथ में आई हैं। एक बहू बरसाने की आई है, कहने लगी ये क्या बताएं। दूसरी सहेली बोली तुमने देखा श्याम सुंदर को? तो वो कहने लगी क्या बताएं, हम तो बहू के नाते से चेहरा हमारा ढका हुआ था, कहा तो सबने लेकिन हमने देख ही नहीं पाया श्याम सुंदर को। बोले क्यों? तो कहने लगी वो बरसाने की बहू कि बैरिनी हुई गई चुनरिया, जो हमारे चेहरा पे पड़ी हुई थी, कि बैरिनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। हाँ, बैरिनी हुई गई चुनरिया 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 न देख सकी। बोले आगे बढ़ के विशाखा बोली क्यों ना देख पाऊ तूने, मैं जब बता। तब बोली कहा बताए बहन, तुम्हें नहीं पता है। चोले तोले चुनरिया हटाई, चोले तोले हाँ तोलो तोलो कड़ी गए श्याम समरिया न देख सकी। बैरिनी हुई गई चुनरिया 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 न देख सकी। कहने लगी तो तूने देख दरवाजों खोल, खिड़की खोल के देख लेती, भाग करके देख लेती। अरे कौन देख ले तो कहने लगी क्या बताएं बहन। जोले भज के किबरिया हटाई, जोले भज के बोले जोलो भज के किबर में बोलो, जोले भज के तोले लुढ़क गई चोली की बरिया न देख सकी। बैरिनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। कहने लगी चल ना देख पाओ तो अब हम क्या करें, अब यहाँ तो तब देख ली, अब बातें हो